जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों। तो RO का पेपर दिसंबर में बहुत करीब आ रहा है, तो एक बार आप इस चीज़ों का फिर से मैं आपको एनालिसिस करवा देता हूं, ताकि आपकी पढ़ाई में जो भ्रांतियां चल रही होंगी, जो आप अगर आउट ऑफ द ट्रैक भी होंगे, तो क्या चीज़ें आप पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्या कट ऑफ आपको माइंड में लेके चलना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पिछले पेपरों में आए हैं 2014 से लेकर 23 तक में, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता होगा, 2023 का तो ऑफिशियल आया नहीं है ना, 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ आया था। 2016 का 129 था, 122 2017 का, 2014 का 142, 2013 का 148। तो कट ऑफ आप कम देखते ही पा रहे हैं लगातार। और 2021 का भी आप यही मान के चल सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स में 120 से 122 जनरल का कट ऑफ था, और SC ST का 105 से 108 के आसपास है ना। तो आप इसी रेंज में ले सकते हैं, 120 से 122 कट ऑफ 21 का और 23 का भी, ठीक है, अगर पेपर लीक ना होता 23 वाला। तो ये तो बात हुई कट ऑफ की, यानी आपको पता है 140 नंबर की GS है और आपकी 60 नंबर की हिंदी, यानी 200 में से आपको 120 लाने हैं, है ना। तो उधर आप, और अगर सेफ खेलना चाहें तो आप, पता है 85-55 फार्मूला एक होता है। 85-55 फार्मूला क्या, 85 क्वेश्चन GS में, 55 क्वेश्चन हिंदी में। इतना ज़्यादा ये सेफ है ना, अगर इतना जिसने कर लिया तो पेपर चाहे जैसा है ज़रूर कट ऑफ निकलेगा। कितने होते हैं ये, 140 नंबर होते हैं भाई। कितने होते हैं, 140, जो कि आराम से इस टाइम का जो ट्रेंड है बहुत ही हाई है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और GS में 85 नंबर 140 में लाना ठीक ठाक है, आ सकते हैं। हिंदी में 55 लोग लाते हैं, कई लोग खुद ही 59 लाए हैं भैया, मेरे से कई लोगों को मैं खुद ही जानता हूँ पर्सनली जो 59 लाए, 55 प्लस मैं खुद लाया था इसमें, है ना। तो आपको अब देखते हैं किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करके 85 नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले मैं रीसेंट का ही देखूंगा, 2023 का। आपको हिस्ट्री में आपको 18 सवाल देखने को मिले थे एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न से, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का चंक ज़्यादा था। मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा देखना, आपको लगभग 10 प्लस सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से थे। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इसमें आती है, 25 क्वेश्चन थे। इवन जो एग्रीकल्चर के पास थे वो भी ज्योग्राफी से लिंक थे, सॉइल से रिलेटेड, है ना, कौन सी कृषि कहाँ होती है, ये सब। तो ज्योग्राफी का मेजर चंक है। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्या क्या है ये, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, और ज्योग्राफी, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। तीसरा जो मेजर पोर्शन है वो है पॉलिटी का। इस बार 10 हैं, कभी 15 सवाल भी आते हैं। और पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वही अगर आप पढ़ लोगे तो 10 सवाल आराम से कर सकते हो। इकनॉमी, ये करंट से रिलेटेड रहता है पूरा। जो पूरे इकनॉमी के 6 क्वेश्चन आए थे वो अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RO को कराया था, उसमें आपको दिखेगा यूनियन बजट के सवाल, यूपी बजट के सवाल और इकनॉमिक सर्वे। ये 6 सवाल इकनॉमी में इन्हीं से आ गए। तो इकनॉमी आपको कोई भी कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यूनियन बजट पढ़ना है, यूपी बजट पढ़ना है, इकनॉमिक सर्वे पढ़ना है। और 5 ईयर जो प्लान थे, 5 ईयर प्लान, वो पढ़ लेना है। और इम्पॉर्टेंट जो पॉवर्टी की कमेटी नहीं थी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, ये सब इम्पॉर्टेंट जो गरीबी उन्मूलन की कमेटी थी, पॉवर्टी कमेटी, बस वो पढ़ लेनी है। इससे ज़्यादा आपको इकनॉमी में कुछ नहीं पढ़ना है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, आपको साइंस का मेजर चंक कवर करना है। साइंस से 15 से 20 सवाल आते ही आते हैं। इस बार साइंस से 15 सवाल आए थे। तो मोटा मोटा अगर आपने मानिए मॉडर्न हिस्ट्री से 10 करे, ज्योग्राफी से 20 सवाल सही कर लिए, पॉलिटी से आपने 10 सवाल सही कर लिए, तो 40 यहाँ हो गए। और कम से कम 15 साइंस से आपने सही कर लिए, तो आपके कितने, 55 सवाल तो यहीं से हो गए। अब करंट अफेयर्स का मेजर चंक है भाई। आप देखोगे करंट अफेयर्स का जो 18 सवाल ये, और यूपी करंट 20 सवाल ये हुए, और जो इकनॉमी के 6 सवाल आए वो भी करंट से रिलेटेड है, 26 हो गए, है ना। तो करंट अफेयर्स का मेजर रोल है। करंट अफेयर्स से कम आपको कितने सवाल सही करने हैं, 20 सवाल करंट अफेयर्स से आपको सही करने कम से कम। तो देख सकते हो आप कितने हो गए, 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60 और 15, 75 सवाल तो यही हो गए। मिसलेनियस बच गया अभी आपका, आप देखोगे 12 से 15 सवाल आते हैं, इस बार 12 आए थे। यूपी जीके हो गया आपका, है ना। यूपी जीके से आपको देखें 9 सवाल आए हैं। तो ये तो था भाई ये 2023 का। 2021 का भी अगर आप देखोगे तो
वही सेम चीज़ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्या? हिस्ट्री के 21 सवाल, ज्योग्राफी के 14 सवाल, अभी जो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है वो तो आया नहीं, पॉलिटी से कम आए थे, इकनॉमी वही बजट ही हो गया, साइंस के 11, इन्वायरमेंट के 4 हो गए, यूपी जीके ज़्यादा थी, रीजनिंग ज़्यादा थी, करंट अफेयर्स के 23 सवाल, मिसलेनियस 21, आर्ट एंड कल्चर के 2, कृषि के 4, 2016 में भी आप देख सकते हो ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। तो कोर पता है क्या है? देखिए जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे जो आपको पहले पढ़ने, यूपी जीके 10 सवाल तक आपको सही करने ही करने हैं और आराम से कर सकते हो। कैसे करना है? पूरा यूपी जीके मैंने मैप के थ्रू पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, वो कर लो। पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो सारे, वो मैंने पढ़ा रखे हैं। फिर 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के, वो लगा लो, प्लस यूपी जीके के PYQ कर लो। इतना कर लिया। डेली प्रैक्टिस के लिए SCS का क्विज सॉल्व कर लो, हो गया कम। इसको हटाया। फिर मिसलेनियस में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें पूरा डाटा मैप के थ्रू कराया, एग्रीकल्चर, मिनरल, सेंसस, बाघ रिपोर्ट, माइग्रेशन रिपोर्ट, है ना, यूपी का सेंसस, इंडिया का सेंसस, जितना डाटा है वो सब कराया। आराम से आप 10 सवाल तक सही कर सकते हो। करना क्या है, ये पूरा अच्छे से लर्न करा। उसके बाद मैं सेक्शन वाइज और मिसलेनियस के 500 क्वेश्चन डाले हुए हैं वो देख लो, और प्लस मिसलेनियस के PYQ देख लो, है ना, इतना कर लो। फिर रीजनिंग के आपको सिर्फ PYQ उठाने हैं, और SCS में आपको 10 रीजनिंग के 10 से 20 टेस्ट मिल जाएंगे, वो लगा डालो, और रीजनिंग की PYQ। और कुछ मत करना, पूरी किताब पढ़ने मत बैठ जाना। अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा फ्री वीडियो पढ़ा है रीजनिंग का, पूरे कॉन्सेप्ट देख डालो, फिर रीजनिंग के PYQ लगाओ और टेस्ट लगा लो, है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट कम टाइम लेंगे और इन आउटपुट ज़्यादा देंगे आपको। करंट अफेयर्स आपको दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक का पूरा पढ़ना होगा। पूरा करंट मैं मिसलेनियस मतलब प्लेस इन न्यूज़ के थ्रू करा रहा हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मंथली कंपाइलेशन मिलता ही है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। यूपी बजट, यूनियन बजट, ये ज़रूर करना। ज्योग्राफी में 15 सवाल, तो ज्योग्राफी में जो मैं करा रहा हूँ इस चैनल पे लगातार आप अगर फॉलो कर लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारे सवाल आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, PYQ, इसको लगा लेना है। SCS को इससे प्रैक्टिस कर लेनी है। यही सेम चीज़ पॉलिटी में करनी है। पॉलिटी में आपको संविधान के जो पार्ट हैं, संविधान के जो अनुसूचियाँ हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आर्टिकल हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब करना है। फिर इसके PYQ लगा लेने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके टेस्ट कर लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पढ़नी है, अगेन वही चीज़, PYQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। अगर इतना आपने कर लिया तो आप इन सब्जेक्ट से आराम से 80+ नंबर स्कोर कर सकते हैं, बहुत कम पढ़ के ही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हिंदी में कुछ नहीं, आपको पता ही, हिंदी में जो विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, शुद्धि, वर्तनी, पर्याय और जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसको आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। नहीं तो हिंदी का 399 रुपये में कंप्लीट कोर्स हम दे रहे हैं, जिसमें आपको PDF, PYQ, वीडियो क्लासेस, सब कुछ हमारी ऐप में मिल जाएगा आपको। RO का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट कोर्स, GS का, हिंदी का, प्लस करंट अफेयर्स, पूरा आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइजेज में, 799 रुपये में। अगर आप लेना चाहते हैं, ये सब उसमें कवर होगा आपको। आराम से आप उसके फिर नोट्स बनाते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। तो आप कुछ कहीं से पढ़िए, कुछ भी करिए, मेरा काम है आपको बताना। आप इन टॉपिक्स को प्लीज़ ज़रूर फोकस करिए, पहले एक एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिए। कि यूपी जीके को 8 दिन दिया, 10 दिन दिया, इसको ख़त्म किया। मिसलेनियस को 7 से 8 दिन, 10 दिन दिया, इसको ख़त्म किया। रीजनिंग को दिया 8 दिन। एक महीने में ये मेजर चंक जो है ख़त्म करो, कोशिश करो। और एक महीने में 4 महीने का करंट पूरा करो, हो जाता है आराम से। एक हफ्ते में भाई एक महीने का हो जाएगा। तो ये ख़त्म हुआ, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री अगले महीने में इसको करो, है ना। फिर पूरा इसको रिवीजन कर लो, टेस्ट लगाओ, टेस्ट जरूर लगाओ। टेस्ट से क्या होगा, सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, किसी टॉपिक का रिवीजन करना हो। नहीं तो इस चैनल पे आप देखेंगे आपके लिए बहुत सारे शानदार इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं।